कैसे वाले हैं फंक्शन और यूज़र डिफाइंड मेथड, जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ, फंक्शन और मेथड, इसी को ही बोलते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड, सेम चैप्टर का नेम है। इसी में बात करने वाले हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट उससे पहले यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे डबल वॉल्यूम इस तरीके से। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, लेट मी गो टू माई स्मार्ट बोर्ड एंड सेलेक्ट शो डेस्कटॉप, या नाउ आई एम हियर। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा बोला गया है क्लास टू ओवरलोड ए फंक्शन। यहाँ पे सीधे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए वॉल्यूम करके एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी वॉल्यूम करके है, तीसरा फंक्शन भी वॉल्यूम करके है। इन तीन फंक्शंस के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो उस केस में क्या करना है, बेसिकली जब भी हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो जहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं विद द सेम नेम, वहीं पर आगे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट होल्ड ऑन, गो टू द वाइट बोर्ड, यस हियर इट इज़। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि किसी का चालान कट गया, तो चालान किस लिए कट गया, क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी वो ओवरलोडेड थी। मतलब यदि 4 व्हीलर की बात करें, या जनरली आपने सुना होगा जो सामान ढोने वाली गाड़ी होती है, इसको बोलते हैं ओवरलोडेड ट्रक, ऐसे करके बोलते हैं कि ओवरलोडेड ट्रक है, इससे दूर से निकलो, पता नहीं कब पलट जाए। तो ओवरलोड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आपका सपोज आपका 5 क्विंटल सामान रखने की जगह थी, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे 10 क्विंटल सामान रख दिया। तो बेसिकली जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सामान भरना क्या कहलाता है, ओवरलोड कहलाता है। जनरल टर्म्स से बात करें, जैसे आपका 2 व्हीलर ऐसे करके स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर पे आपने क्या किया, 3 सवारी बैठ गए, जबकि वो क्या है, 2 व्हीलर है, 2 इंसानों के लिए बना। आप 3 इंसान बैठोगे तो डेफिनेटली आपके एक्सीडेंट होने के और दुनिया भर के अलग चीज़ों के होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ओवरलोड का मतलब हुआ कि जहाँ पर आपकी एक की कैपेसिटी है वहाँ पर आपने 2 कर दिए, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओवरलोड कह सकते हैं। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें या पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो सेम चीज़ होती है। पॉलीमॉर्फिज्म की जब डेफिनेशन मैंने क्लास 9 की प्लेलिस्ट में डिस्कस करी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा है। जब भी हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो हमारी डेफिनेशन सेम निकल के आती है। क्या डेफिनेशन मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को याद करने के लिए या स्टार्टिंग से ही ध्यान रखने के लिए, क्या रिकमेंड करता हूँ उसको फिर से लिख लेते हैं। इफ़ इन एनी प्रोग्राम, इफ़ इन एनी जावा प्रोग्राम, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। इन एनी जावा प्रोग्राम वेयर वी हैव मोर देन वन फंक्शन, मोर देन वन फंक्शन, ठीक है, मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, विद सेम name but with different signatures, but with different, short में लिख लेता हूँ, signatures in any Java program where we have a more than one function with the same name but with different signatures to perform different tasks, to perform different task is known as पॉलीमॉर्फिज्म। और जब हम लोगों ने इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, जो क्लास 9 में आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हो, तो वहाँ पर एक चीज़ किया था, यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मार्क्स मिलते हैं, वो है सेम नेम बट विद अ डिफरेंट सिग्नेचर। और जब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी तब कहा था, अभी क्लास 10th में जाकर के या क्लास 9 के लास्ट में जब भी आप फंक्शन और मैथड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इन 2 पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा चर्चा करने वाले हम लोग कि सेम नेम
बट विद अ डिफरेंट सिग्नेचर। इसमें सिग्नेचर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से काम करता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ओवरलोड की, ओवरलोड के हम लोगों ने क्या डेफिनेशन देखी थी, कैपेसिटी से ज़्यादा। जहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती हैं वहाँ पर आपने क्या किया, 6 चीज़ें लाद दी। तो यहाँ पर जैसे जनरली हम लोग जावा का प्रोग्राम जो बनाते हैं, जनरल जावा के प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, किसी एक टास्क के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड फंक्शन लिखते हैं, किसी दूसरे टास्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नाम से फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास नामों की तो कमी नहीं है ना। दूसरे नाम से हमने फंक्शन बना लिया, ये आपका टास्क 1 था, ये आपका टास्क 2 था। अब इसको ओवरलोड वर्ड यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर क्या चीज़ कैपेसिटी से ज़्यादा है। जैसे जनरली हम लोग हर एक टास्क के लिए एक डेडिकेटेड फंक्शन बनाते हैं, बट यहाँ पे क्या किया, एक से ज़्यादा टास्क हैं आपके, ठीक है, और उनके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन हमने उनको क्या दे दिया, सेम नेम दे दिया, ठीक है, सेम नेम दे दिया। तो जैसे आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, जैसे पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सपोज आपका कोई पिता पुत्र का नाम सेम है तो उसके नाम के आगे लगा देते थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके लगा देते थे। लेकिन अब जावा में तो ऐसी फैसिलिटी है नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज जावा क्या करेगा, सेम कह देगा। अब मैंने जो एग्जांपल आपको वहां पे दिया था वो ये दिया था, सपोज ये आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर है, ऑल ऑफ सडन आपके क्लास टीचर चेंज हो गए, तो जो नया क्लास टीचर आया उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मोहन नाम से 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे की फील्ड्स मैच करना चालू किया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस और सारी चीजें मैच करना चालू कर दिया। यदि सारी की सारी फील्ड्स दोनों एंट्रीज के लिए सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह देंगे ये दोनों डुप्लीकेट एंट्रीज हैं और इनमें से बाय मिस्टेक डुप्लीकेट एंट्री हो गई, एक एंट्री को डिलीट कर देंगे। अब उसमें से यदि कोई भी एक चीज आपकी डिफरेंट है, सपोज यहाँ पे मदर्स नेम डिफरेंट है, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिफरेंट है, ऐसे करके कोई एक भी डिफरेंस मिल गया, दैट मीन्स दीज आर द 2 डिफरेंट एंट्रीज। चांस की बात है, दोनों के नेम सेम है तो दोनों को अलाउ कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बात करते हैं कि किस तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में हम लोगों ने सबसे बेसिक चीज सीख ली। फंक्शन ओवरलोडिंग कहां पर होगा, वहीं पर होगा जहां एक से ज्यादा फंक्शंस विद अ सेम नेम है। तो उससे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में हम लोग कूदना ही कह रहे हैं। कूदने से पहले क्या करना होगा, यहां पर एक वर्ड आया है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या, सिग्नेचर की बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है कि ये 2 फंक्शंस अलग अलग है। अब यदि सेम नेम बट विद सेम सिग्नेचर तो क्या होगा, वहां पर जावा कंपाइलर एरर दे देगा। कैसी एरर दे देगा, दीज आर दी डुप्लीकेट फंक्शंस है और उनको अलाउ नहीं करेगा यदि उसके सिग्नेचर भी सेम हो गए। ये उसी तरीके से है जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा कि आपके क्लास टीचर ने देखा कि सारी की सारी एंट्रीज इस मोहन के लिए बराबर हैं, सारी की सारी एंट्रीज इस मोहन के लिए आगे सेम है, तो उनको क्या डुप्लीकेट एंट्री समझ करके एक को डिलीट कर दिया। यही चीज जावा भी करेगा। यदि आपका फंक्शन का नेम भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम हो गया तो काम गड़बड़ हो गया। अब बात आती सिग्नेचर की। ये सिग्नेचर किस भूत का नाम है, तो जल्दी से देख लेते हैं सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर के अंदर हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पे फंक्शन के रिटर्न टाइप की, कि क्या डेटा टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स की। लास्ट क्लास यदि आपने फंक्शन और मेथड की नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो आप देख लीजिए, पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। और यहाँ पे बात करते हैं डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर की, कि डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे रिटर्न टाइप क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होता है। यदि आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो ये डेफिनेशन रट करके जाओगे और वहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तो उस केस में जैसे ये एक फंक्शन है ऐड, फंक्शन का नाम है सैम्पल और यहाँ पर एक है इंट ए और दूसरा है इंट बी। किसी क्लास के अंदर ये फंक्शन लिखा होगा। एक फंक्शन हमने और बनाया और वहाँ पर क्या किया, इंट सैम्पल डाल दिया
और उसके आगे डाल दिया int x और उसके आगे डाल दिया int y। ये दूसरा फंक्शन भी सेम क्लास के अंदर है। अब ये दोनों फंक्शंस क्या है, सेम नेम के हैं, तो असली खेल स्टार्ट होता है यहाँ। कब, जब आपका फंक्शन सेम नेम से है। यहाँ भी सैंपल है, यहाँ भी सैंपल है, तो अब क्या होगा, दोनों फंक्शन सेम नाम के आ गए। क्लास टीचर को दिखाई दिया हमारी लिस्ट में दो मोहन है, तो अब आगे की इंक्वायरी चालू हुई। इंक्वायरी क्या चालू हुई, हमको देखना है दोनों फंक्शंस के सिग्नेचर। तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा, यदि सिग्नेचर सेम हो गए तो दोनों डुप्लीकेट फंक्शन हो गए और जावा अलाउ नहीं करेगा, मगर सिग्नेचर्स डिफरेंट है तो जावा अलाउ करेगा। इसमें रिटर्न टाइप क्या है, ये होती है रिटर्न टाइप। पहचानने का तरीका, जो भी फंक्शन का नेम है उससे जस्ट पहले चिपकी हुई जो वैल्यू लिखी हुई है, जो डेटा टाइप की तरह यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसे करके लिखा हुआ है, ये है रिटर्न टाइप। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, void, that means it is not returning anything। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली बार में मैच ड्रॉ हो गया। उस केस में क्या हो गया, ये इंटीजर है, ये void है, दोनों डिफरेंट हो गए। पहली चीज रिटर्न टाइप ही डिफरेंट हो गई, दैट मीन्स दोनों को जावा कंपाइलर अलाउ कर देगा और वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म अकर होगा। अब दूसरी चीज की बात करें, सपोज यहाँ पर इरेजर लेकर के थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर इरेजर लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने void लिख दिया। अब क्या है, अब इस केस में देखो फिर से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। पहला कंपैरिजन, रिटर्न टाइप दोनों की सेम है, इसलिए दोनों की जगह हमने लिख दिया 1 नंबर। अब क्या होगा, अब देखा जाएगा नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के नाम के जस्ट बगल में जो चीजें ब्रेसेस के अंदर लिखी होती हैं वो पैरामीटर्स कहलाती हैं। पैरामीटर का काम क्या होता है, पैरामीटर्स आर द वैल्यूज और द वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन टू रन प्रॉपरली। मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन सैंपल के बारे में यदि बात करें तो इसको दो वैल्यूज इंटीजर टाइप की चाहिए ही। यदि इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये रन नहीं करेगा, इसको पक्का चाहिए। जैसे इंसान को ऑक्सीजन चाहिए वैसे फंक्शन को रन करने के लिए पैरामीटर चाहिए। यहाँ पर यदि ये ब्लैंक होता, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होता, दैट मीन्स इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये घर से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके आया, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, दूसरी चीज कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स कहाँ होते हैं, इस फंक्शन के नेम के जस्ट बगल में चिपके होते हैं। देखो क्या करना है, जो फंक्शन का नाम पकड़ लो, फंक्शन के नाम के इधर का एक पड़ोसी देखना है, इधर का एक पड़ोसी देखना है। एक जो इधर की तरफ चिपका हुआ है दैट इज योर रिटर्न टाइप, जो इधर की तरफ चिपका हुआ है दैट इज योर पैरामीटर्स। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे कितने, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर। ओ ये तो सेकंड पॉइंट भी सही आ गया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों सेम हो गए। अब जो है वो तीसरी चीज देखी जा रही है, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर का मतलब है यहाँ पर ये जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। सेकंड वाले का कंपैरिजन करो, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है। अब उसके बाद ध्यान ये रखना यहाँ पर सिर्फ हम लोग डेटा टाइप कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू a और b है, वहां पर x और y है। उस वैल्यू से, उस जो वेरिएबल नेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपैरिजन में कंसीडर नहीं होता है। किस चीज के कंपैरिजन करना है, रिटर्न टाइप का, नंबर ऑफ पैरामीटर का, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर का। कहीं नहीं लिखा नेम ऑफ पैरामीटर्स का कंपैरिजन करना है, तो नेम कुछ भी हो सकता है, चिंगलू, मिंगलू, पगलू, सगलू, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या हुआ, रिटर्न टाइप भी सेम निकला, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम निकला, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर भी सेम निकला। ओ माय गॉड, ये तो क्या हो गए, दोनों हो गए डुप्लीकेट फंक्शंस। जावा कंपाइलर इनको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है सेम नेम है तो उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर इसको उठाया और यहाँ पर इंट y की जगह मैंने कर दिया फ्लोट और इसका नाम दे दिया y। अब यहाँ पे क्या हुए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों सेम है, लेकिन डेटा टाइप क्या है, पहले का इंटीजर है, दूसरे का भी इंटीजर है, इसका इंटीजर है, इसका फ्लोट है, कोई एक भी चीज डिफरेंट हो गई, दैट मीन्स दे आर अलाउड। अब ये क्या कहलाएंगे,
अब ये डुप्लीकेट फंक्शंस नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करने वाले फंक्शंस कहलाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फिज्म कब अकर होता है? सबसे पहली चीज जहां पर दोनों फंक्शंस, मोर देन वन फंक्शंस, एक से ज्यादा फंक्शंस विद द सेम नेम है, लेकिन नेम सेम होने पर अगली चीज क्या आई? अगली चीज आई कि भैया ये तो डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में इनके सिग्नेचर्स को देखना पड़ेगा। या सिग्नेचर्स में क्या चीजें आए? सिग्नेचर्स में 3 चीजें आए, रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। दोनों फंक्शंस को इन 3 पैरामीटर्स पर इनकी कसौटी कसेंगे। यदि इन 3 में से कोई एक भी चीज डिफरेंट निकल गई, ठीक है, बिल्कुल सही है, फंक्शन डुप्लीकेट फंक्शन नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ना है और जावा कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। लेकिन यदि आपका इनमें से कोई तीनों की तीनों चीजें बराबर हो गई, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था तीनों की तीनों चीजें सेम निकल आई थी, तो डुप्लीकेट फंक्शंस जावा कंपाइलर अलाउ कर देगा, वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म अकर नहीं होगा और जावा कंपाइलर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, बोलेगा कि ये दोनों डुप्लीकेट फंक्शंस हैं, डुप्लीकेट फंक्शंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहली चीज है सिग्नेचर्स के बारे में। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर के अंदर 3 चीजें क्या आती हैं? अब देख लेते हैं, सीधे से एग्जांपल देख लेते हैं जो इसके बारे में हम लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। कहाँ गया भाई? ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड से हम लोग जाएंगे शो डेस्कटॉप पे। हाँ, अब देखिए यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। फंक्शन का नेम सेम हो गए 3 फंक्शन के, तो क्या चेक करना है? सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या चीजें आती हैं? फिर से लिख दूं, यदि मैं यहाँ पर पेन को सेलेक्ट किया, सिग्नेचर, सिग्नेचर में क्या चीजें आती? 3 चीजें आती। कौन कौन सी? पहली चीज आई रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है। अगली चीज आती है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है। ये 3 चीजों पर अभी हम लोगों को माथापच्ची कर रहे थे। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल पैरामीटर है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, तो रिटर्न टाइप तो बराबर हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली नहीं पता चला था कि क्या गड़बड़ है और हम लोगों ने अलाउ कर दिया था आगे 2 पॉइंट्स पे कि इनमें से कोई चीज़ डिफरेंट निकलनी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेसिस पर ये डिसाइड होगा। ये तीनों डिफरेंट फंक्शंस हैं नाम सेम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये क्या ले रहा है? सिंगल पैरामीटर ले रहा है, ये 2 पैरामीटर ले रहा है और ये 3 पैरामीटर ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म लगने से क्या होगा? सेम फंक्शन विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, ये चीज अलाउ होगी। अब फिर से चलते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फंक्शन सेम नेम बनाओगे, पॉलीमॉर्फिज्म लगाओगे, तो जावा कंपाइलर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब जावा कंपाइलर किस तरीके से सोचेगा। इसको ऐसे समझो, सपोज आप यहाँ पर ऐसे करके, आपके टीचर ऐसे करके क्लास ले रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास चल रही है और जो हम लोगों ने नाम लिया था, यहाँ मोहन करके 2 लड़के बैठे हुए हैं, ये है मोहन 1, ये है मोहन 2 और भी बहुत सारे लड़के क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तभी कोई सपोर्टिंग स्टाफ में से आया, उसने गेट नॉक किया, टीचर ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे मोहन चाहिए। मोहन को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तो उस केस में टीचर पूछेगा कौन सा मोहन, तब बताया जाएगा वो मोहन जिसकी हाइट कम है, वो मोहन जो टकला है, वो मोहन जो बहुत शैतान है, वो मोहन जो मार्क्स कम लाया है। तो वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोहन की, ये क्या है? जावा की लैंग्वेज में ये क्या है? ये सिग्नेचर्स हैं जिनकी बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मोहन उनको चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस केस में जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख लूँ, यहाँ पे जैसे क्लास सैंपल बना लिया, जल्दी से प्रोग्राम लिख लेता हूँ। क्लास सैंपल के अंदर हमने क्या किया? 3 फंक्शन बनाए। पहला बनाया इंट ऐड और यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, वैसे आपको इसके अंदर कुछ कुछ लिख देना है जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे। दूसरा बनाया इंट ऐड और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक पैरामीटर जो चाहिए इंट ए, और उसके बाद क्या किया?
इसको सिग्नेचर को यहाँ से इरेज कर देते हैं बीच में, ये हम लोगों की जगह गिर रहा है। चलो भाई सिग्नेचर किनारे चलो। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ऐड एक और बनाया और यहाँ पर जो है वो लिख लिया डेटा टाइप फ्लोट, यहाँ पे ले लिया बी, एक और बनाया जिसका रिटर्न टाइप ले लिया फ्लोट, यहाँ पे ले लिया ऐड और यहाँ पर ले लिया हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया। एक और बनाया फ्लोट जिसके अंदर लिया इंट पी कॉमा फ्लोट जेड। ऐसे करके कुछ हम लोगों ने सैम्पल फंक्शन, ओह माय गॉड यहाँ पे सैम्पल नाम ही मैं भूल गया, चलो इसको उचका के लिख देते हैं, ऐड करके डाल दिया फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे करके बनाया। स्ट्रिंग ARGS ऑप्शनल है, जगह हो तो लिख दो, ना हो तो कोई मत लिखो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाया, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मेरे ख्याल से यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। नॉन स्टैटिक फंक्शन है, यहाँ पर कोई स्टैटिक फंक्शन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी इन फंक्शंस को हम लोग कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज कॉल नहीं प्लेस होगी। अब ये किया, अब इसको कोड को थोड़ा सा यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा सैम्पल s1 डॉट ऐड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ले लिया इंट m, ठीक। अगला ले लिया s1 डॉट ऐड, यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 10 और यहाँ पर ले लिया इंट n इक्वल्स टू, अगला ले लिया इंट o इज इक्वल्स टू s1 डॉट ऐड और यहाँ पे ले लिया 20.07 इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया फ्लोट p ले लिया और यहाँ पे लिखा s1 डॉट ऐड और इसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद फिर लिखा फ्लोट q इज इक्वल्स टू s1 डॉट ऐड, यहाँ पे क्या ले लिया 10, 20.078 इस तरीके से ले लिया। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग तो आपको एक्सप्लेनेशन किताब में मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में फंक्शन कॉल किस तरीके से प्लेस होंगी ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अब मैं, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। 1 फंक्शन, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब यहाँ पे क्या किया, इसको मैं रेड कलर से यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ये फंक्शन कॉल 1 है, ये फंक्शन कॉल 2 है, ये फंक्शन कॉल 3 है, ये फंक्शन कॉल 4 है, ये फंक्शन कॉल 5th है। ऐसे करके मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखिएगा, जावा कंपाइलर सबसे पहले जब भी कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये क्या बना, ऑब्जेक्ट s1 बना और इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। यदि आपको नहीं पता तो एक बार क्लास 9 की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पोस्ट इट इन अ कमेंट सेक्शन। अब क्या है, जावा कंपाइलर को पता चला ये आपका फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट लिखा है। जावा कंपाइलर ने देखा ऐड फंक्शन है तो उसको पता करना पड़ेगा ऐड फंक्शन कहाँ पर है। डॉट के पहले वाली चीज़ लिखी, ये क्या है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो कहाँ पर है, मतलब ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, सैंपल क्लास का है। सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पता चल गया सैंपल क्लास के ही अंदर कहीं ये ऐड फंक्शन छुपा हुआ है जिसको हमको मार मार के कूटना है और निकालना है। अब इसके बाद क्या हुआ, जावा कंपाइलर ने देखा अरे बाप रे बाप, 1 2 3 4 5 ऐड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन ऐड होगा। तब वहाँ पे बात आई सिग्नेचर की। सिग्नेचर के हिसाब से ही पता चलेगा कौन सा फंक्शन ऐड करना है। जो हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पे लिया था ना, कौन सा मोहन पूछा गया तो पता चला ये जो छोटा है कम हाइट वाला मोहन है, बहुत शैतानी करता है, इसके नंबर कम आते हैं, यही वाला मोहन। तो उसी तरीके से क्या हुआ, अब जावा कंपाइलर को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ऐड फंक्शन 5 ऐड फंक्शन है। जावा कंपाइलर ने कहा अब क्या होना चाहिए, तो उस केस में जावा कंपाइलर ने क्या देखा, यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखा हुआ इंट m,
मतलब ये ऐड फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद कोई वैल्यू लेकर के वापस लौटेगा। कौन सी वैल्यू लेकर के वापस लौटेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू लेकर के वापस लौटेगा। यदि आपको ये डिस्कशन नहीं समझ में आ रहा तो रिटर्न कीवर्ड का जो डिस्कशन हुआ वो आप देख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। दैट मीन्स इससे पता चला ये क्या लेकर के लौटेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेकर के लौट रहा है। तो जावा कंपाइलर ने ढूंढना स्टार्ट किया कौन कौन से फंक्शन है जिनका रिटर्न टाइप इंटीजर है। एक फंक्शन ये दिखा 3 नंबर वाला, अगला दिखा ये दिखा इंटीजर, और ये दिखा इंटीजर। मतलब इन्हीं 3 में से कोई एक चोर है जिसको हमको पकड़ना है। तो उस केस में जावा कंपाइलर ने देखा, अब पहली चीज आ गई रिटर्न टाइप। सिग्नेचर में यही तुम लोगों ने बात किया था। पहली चीज थी रिटर्न टाइप, दूसरी चीज थी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा जगह नहीं, अदरवाइज कोड झक जाएगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उसके बाद था डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स ढूंढना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। मतलब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना जिसके लिए कोई पैरामीटर जरूरत नहीं है। एक ये पकड़ में आया और ये आउट हो गया क्योंकि इसके पास इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। ये भी आउट हो गया तो इसके पास फ्लोटिंग टाइप का पैरामीटर। तो जावा कंपाइलर ने सिग्नेचर की मदद से पहला समझा कि ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होना है किस पे, ये वाली फंक्शन कॉल पे। अब यही काम इसने सेकंड वाले के साथ किया। तो सेकंड वाले में भी देखा यहाँ पर क्या हुआ, भाई ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट करना, 5 ऐड फंक्शन है, कौन सा एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए इसने क्या देखा, इसका रिटर्न टाइप एक रिटर्न वैल्यू n है, दैट मीन्स एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन से पकड़ में आए, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पकड़ में आए। उसके बाद इसने देखा कि यहाँ पर क्या है, सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू में कौन से पकड़ में आए, 3 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। 3 नंबर पकड़ में आए और 2 नंबर पकड़ में आए। उसके बाद इसने देखा ये वैल्यू का डेटा टाइप क्या है जो पैरामीटर के तौर पे पास करी जा रही है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल कहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है। तो ये 2 नंबर पकड़ में आ गया, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और 3 नंबर आउट हो गया क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल, उसका पैरामीटर का डेटा टाइप है फ्लोट, तो वो ऐड हो गया, आउट हो गया। इसी तरीके से यही प्रोसीजर लगाया यहाँ पर। यहाँ पता चला भैया ये क्या है, 20.07 है, डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। फ्लोट कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इसका मतलब 3 नंबर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप है आपका फ्लोट, दैट मीन्स फ्लोट जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा वही हमारे काम का, तो फ्लोट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कोई डेटा टाइप, यहाँ पे कोई पैरामीटर्स को चाहिए नहीं, दैट मीन्स यही है वो जिसको पकड़ पकड़ के मारना है, पकड़ के सूतना है, तो ये पकड़ में आ गया। अगला क्या है, अगला है यहाँ पर ऐड फंक्शन। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भैया 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो 2 पैरामीटर्स मिल गए, एक मिला इंटीजर, एक मिला फ्लोटिंग पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज द सेम फंक्शन विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से जावा कंपाइलर ने फंक्शन कॉल प्लेस करी। तो जावा कंपाइलर ने वो वो हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे ना, बजीर बजीर इन दोनों में से चोर बताओ, तो उसमें से गेस करते थे। तो जैसे आपका या सिंपल तरीके से भी जब भी पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन करती है तो गेस करती है, उसमें से क्या करती, भाई ये उस दिन यहाँ पर नहीं था तो इसको आउट करो। दूसरा, ये व्यक्ति ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या ये व्यक्ति सीधे स्वभाव का तो इसको आउट करो। तो क्या किया, सस्पेक्ट का एक ग्रुप बना लिया, उसमें से आउट करते चले गए, जो लास्ट में पकड़ में आया दैट मीन्स यही चोर है। तो वही काम यहाँ पर किया, वही गेम खेला वजीर वजीर, इन दोनों में से चोर बचाओ। बट यहाँ पे 2 की जगह कितने थे, 5 वेरिएबल्स थे, तो 5 वेरिएबल्स में से जो चोर मिला उसी को पकड़ करके सूद दिया पकड़ के। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। यदि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसमें से यदि किसी को भी कहीं पर भी कोई भी कैसा भी डाउट है, प्लीज़ पोस्ट इन अ कमेंट सेक्शन। और यदि आपको इस वीडियो को देख करके थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ते, दूसरे स्कूल्स में भी हैं, कहीं भी हैं, प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा है। इंटरेस्टिंग वे में उनको भी चीज़ें समझ में आएगी, उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। So thank you everybody for watching this video. With this I am going to end this. Thank you once again.